अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे निहारी। निहारी को हम होममेड मसाले से तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक पैन लिया है। उस पैन में हम ऐड करते हैं ऑयल। आप इसको घी से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ इसको ऑयल से बनाऊंगी। 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है इसमें। साथ ही एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। प्याज़ों को हम ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेते हैं प्याज़ों को। तो जितनी देर में यहाँ पर प्याज हमारे फ्राई होंगे उतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 बादियान का फूल लिया है, 1 छोटा पीस मैंने ड्राई अदरक का लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया, 2 कड़ी पत्ते, साथ ही इसमें 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 4 पीस मैंने लौंग के लिए हैं, साथ ही 2 पीस मैंने सिनेमन स्टिक लिए हैं। दालचीनी 5 से 6 दाने मैंने यहाँ पर छोटी सब्ज़ इलायची के लिए हैं। अब इन सब को हम मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। सबको एक साथ ही हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है। प्याज भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब हम ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच भरकर हमने लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट को हम फ्राई कर लेते हैं अदरक लहसुन के साथ। प्याज यहाँ पर हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी प्याज़ों के साथ फ्राई हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले। लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही हमने जो इसका होममेड निहारी मसाला तैयार किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें पानी ऐड किया। हम इसको पानी के साथ थोड़ा भून लेते हैं मसाले को। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं। ये मसाला हमारा अच्छी तरह से अब भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। मैंने मटन का यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर लें। मटन मिक्स हड्डियों वाला भी है बीच में और बोनलेस भी है। आप बीफ से भी बना सकते हैं, चिकन से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटन यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह से अब इसको भून लेते हैं 5 से 10 मिनट तक। मटन हमारा मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन गया है। सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लीटर पानी। जितना ज़्यादा आप बनाना चाहती हैं आप ऐड कर लें। 2 लीटर यहाँ पर मैंने पानी का ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको फिर एक उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद हम इसको फिर कवर कर कर गोश्त के गलने तक पका लेंगे। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। मैं इसको इसी तरह बना रही हूँ। तकरीबन ये मेरे 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। हल्की आंच पर मैंने इसको रख दिया था। देखते हैं हमारी बोटियाँ गली हैं कि नहीं। अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से ये गल गई हैं। बोटियाँ हड्डियों से अलग हो रही हैं बिल्कुल।
ये हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा डालकर हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। आटा डालने से पहले यहाँ पर हम इसका कुछ ऑयल निकाल लेते हैं, वो फिर हम ऊपर जब इसको डिश आउट करेंगे तो ऊपर डाल लेंगे, क्योंकि आटा मिलाने की वजह से ये ऑयल इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम पहले इसका ऑयल थोड़ा सा उतार लेते हैं। उसके बाद हम इसको जब डोंगे में डिश आउट किया तो हम उसके ऊपर डाल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे आटा। आटे को पहले हम पानी में घोल लेते हैं। 3 टेबलस्पून आटा लिया है यहाँ पे, इसको मैंने अच्छी तरह से पानी में घोल लिया है। इसको अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके चम्मच साथ चलाते रहेंगे। चम्मच यहाँ पे चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आटा अंदर जाकर जमने शुरू हो जाता है। अच्छी तरह से साथ साथ चम्मच चलाते रहें। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना गाढ़ा आप रखना चाहें। 3 टेबलस्पून से अगर गाढ़ा ना हो तो आप इसमें और आटा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करते जाएं। जल्दी से ये गाढ़े होने शुरू हो जाता है। जितना गाढ़ा आप रखना चाहें उस हिसाब से डालते रहें। यहाँ पर ये इसको इतना ही गाढ़ा रखूँगी मैं, क्योंकि ठंडे होकर थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। फुल आंच पर इसको आटा डालने के बाद भी 5 से 10 मिनट तक पकाते रहें, ताकि आटे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं और तेज़ आंच पर इसको पका लें 5 से 10 मिनट तक। इतना ही गाढ़ा मैं इसको रखूँगी, ठंडी होकर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। हम इसको डिश आउट करते हैं। इसके ऊपर अब मैं ऐड करूँगी अदरक बारीक कटी हुई और सब्ज़ धनिया। बहुत ही बारीक मैंने अदरक को भी काट लिया था। साथ ही इसमें जो मैंने इसका ऑयल निकाल लिया था, निहारी का अपना जो ऑयल था वो मैंने पहले से थोड़ा सा निकाल लिया था। इसको अब मैं ऊपर गार्निश कर लेती हूँ। बहुत ही जायकेदार बनी है, घर के मसाले से इसको तैयार किया है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।